पाठ 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। आज बारिश आने वाली है। ऊपर दिखाए गए चित्र में माँ बच्चों से कह रही है आज बारिश आने वाली है। माँ द्वारा बोला गया वाक्य 5 शब्दों से बना है। आज बारिश आने वाली है। इन शब्दों में आए वर्ण हैं आज, आ जमा ज जमा अ, बारिश ब जमा आ जमा र जमा ई जमा श जमा अ, आने आ जमा न जमा ए, वाली व जमा आ जमा ल जमा ई, है ह जमा ए। इन वर्णों को और नहीं तोड़ा जा सकता। वर्ण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। वर्ण भाषा का आधार है। वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। हर भाषा में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है। वर्णों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि या मुंह से निकली आवाज जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। हिंदी वर्णमाला। जब सभी वर्ण क्रमबद्ध समूह में लिखे होते हैं तो वर्णमाला कहलाती है। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। स्पर्श व्यंजन क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ अन त थ द ध न प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ऊष्म व्यंजन श श स ह। संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र। अयोगवाह अंग अनुस्वार अह विसर्ग। अनुनासिक अंग। अतिरिक्त व्यंजन अड़ अढ़। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण 1 स्वर 2 व्यंजन। 1 स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। स्वरों के भेद। स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। 1 ह्रस्व स्वर 2 दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 ह्रस्व स्वर हैं। अ ई उ तथा री ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। री लिखित वर्णमाला में तो स्वर है परंतु इसका उच्चारण री व्यंजन की तरह होता है। दीर्घ स्वर। जो स्वर ह्रस्व स्वर की अपेक्षा बोलने में लगभग दुगुना समय लेते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 7 दीर्घ स्वर हैं। आ ई उ ए ऐ ओ और औ। इन्हें गुरु अथवा द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। 2 व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जिनके उच्चारण में वायु मुख के अलग अलग भागों से टकराकर बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग घ अंग च छ आदि। इनकी संख्या 33 होती है। व्यंजनों को बिना स्वर के लिखते समय या तो उनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है अथवा उन्हें आधा लिखा जाता है। जैसे विद्या वक्त शुद्ध संख्या आदि। व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के 3 भेद हैं। 1
स्पर्श व्यंजन, 2 अंतस्थ व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, दंत, मूर्धा आदि को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है और हर वर्ग का नाम वर्ग के पहले वर्ण के नाम पर रखा गया है। इनकी संख्या 25 है। क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, कंठ। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, तालु। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अन, मूर्धा। त वर्ग, त, थ, द, ध, न, दंत। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में ऊष्मा यानी कि गर्मी पैदा होती है और श्वास तेजी से आती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स तथा ह 4 ऊष्म व्यंजन हैं। अतिरिक्त व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती हुई मुख को झटके से खुलवाती है, उसे अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन ट वर्ग के ड तथा ढ व्यंजनों के नीचे बिंदु लगाने से प्राप्त होते हैं। अड़ तथा अड़ व्यंजनों को अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। इन व्यंजनों से कोई शब्द शुरू नहीं होता, ये किसी भी शब्द के मध्य या अंत में आते हैं। संयुक्त व्यंजन, 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये हैं क जमा श जमा अ बराबर कश, त जमा र जमा अ बराबर त्र, ज जमा य जमा अ बराबर ज्ञ, श जमा र जमा अ बराबर श्र। द्वित्व व्यंजन, जब एक ही व्यंजन ध्वनि का एक साथ 2 बार लगातार प्रयोग किया जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क जमा क बराबर क, पक्का, चक्की। त जमा त बराबर त, उत्तर, महत्तम। ट जमा ट बराबर ट, पट्टी, मिट्टी। प जमा प बराबर प, बड़प्पन, छप्पन। च जमा च बराबर च, बच्चा, सच्चा। ल जमा ल बराबर ल, बल्ला, छल्ला। न जमा न बराबर न, अन्न, प्रसन्न। म जमा म बराबर म, सम्मान, अम्मा। संयुक्ताक्षर, जब 2 अलग अलग व्यंजन एक साथ प्रयोग होते हैं जिनका पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित हो तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे द जमा य बराबर द्य, विद्या, विद्यालय। न जमा ह बराबर नह, नन्हा, कान्हा। अयोगवाह, अंग और अह वर्ण न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में अ स्वर की सहायता आवश्यक है, इसलिए ये अयोगवाह कहलाते हैं। मानक वर्णमाला में अंग और अह अयोगवाह को स्वर और व्यंजनों के मध्य में स्थान दिया गया है। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है और इसके उच्चारण में अधिक जोर लगाना पड़ता है।
इसे स्वर या व्यंजन के ऊपर मात्रा के रूप में लगाया जाता है, जैसे कंस, हंस, विसर्ग। इसका प्रयोग प्राय संस्कृत शब्दों के बाद विसर्ग चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे अतः, संभवतः, प्रातः, विशेषतः आदि। अनुनासिक, इसके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे चांद, पांव, छांव, गांव आदि। स्वतंत्र रूप में स्वर, जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ अपने मूल रूप में होता है तो उसे स्वर का स्वतंत्र रूप कहा जाता है, जैसे आम, ऊंट, अब, इधर आदि। औ ध्वनि, अंग्रेजी भाषा से हिंदी में ऐसे अनेक शब्द आए हैं जिनके उच्चारण में औ ध्वनि का प्रयोग होता है। यह ध्वनि आ और ओ ध्वनि की मध्यवर्ती ध्वनि है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, बॉल, टॉफी, ट्रॉफी, कॉफी आदि। औ और आ ध्वनि में व्यापक अंतर होता है। इनके उच्चारण में अंतर के कारण शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है, जैसे बॉल का अर्थ है गेंद, जबकि बाल का अर्थ है सिर के बाल। स्वरों की मात्राएं, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। स्वरों के इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित हैं। स्वर मात्रा अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। नीचे सभी व्यंजन मात्राओं के साथ दिए गए हैं। वर्णों के इस स्वरूप को 12 खड़ी कहते हैं। इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। क, का, की, कु, के, को, कं, कह, ख, खा, खी, खू, खे, खो, खं, खह, ग, गा, गी, गु, गे, गो, गं, गह, घ, घा, घी, घु, घे, घो, घं, घह, च, चा, ची, चू, चे, चो, चं, चह, छ, छा, छी, छू, छे, छो, छं, छह, जा, जी, जू, जे, जो, जं, जह, झा, झी, झू, झे, झो, झं, झह, टा, टी, टू, टे, टो, टं, टह, ठा, थी, थू, थे, ठो, ठं, ठह, डा, डी, डू, डे, डो, डं, डह, ढा, ढी, ढू, डे, ढो, ढं, ढह, अणा, णी, णू, ने, नो, अणं, अणह, ता, ती, तू, ते, तो, तं, तह, था, थी, थू, थे, थो, थं, थह, दा, दी, दू, दे, दो, दं, दह, धा, धी, धू, धे, दो, धं, दह, ना, नी,
पह, फ फा, फी फी, फू फू, फे फे, फो फो, फंग फह, ब बा, बी बी, बू बू, बे बै, बो बो, बंग बह, भ भा, भी भी, भू भू, भे भै, भो भो, भंग बह, म मा, मी मी, मु मू, मे मैं, मो मो, मंग मह, य या, ये यी, यू यू, ये, यो यो, यंग यह, र रा, री री, रु रू, रे रै, रो रो, रंग रह, ल ला, ली ली, लू लू, ले लै, लो लो, लंग लह, व वा, वी वी, वु वू, वे वै, वो वो, वंग वह, श शा, शी शी, शु शू, शे शै, शो शो, शंग शह, श शा, शी शी, शु शू, शे शै, शो शो, शंग शह, स सा, सी सी, सु सू, से सै, सो सो, संग सह, ह हा, ही ही, हु हू, हे है, हो हो, हंग हह, उ तथा ऊ की मात्रा र के मध्य भाग में उगाई जाती है, जैसे र जमा उ बराबर रू, र जमा उ बराबर रू। व्यंजन और स्वर का संयोग। सभी व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जब व्यंजन में स्वर न मिला हो तो व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लगा देते हैं, जैसे क जमा अ बराबर क, क जमा आ बराबर का। व्यंजन का व्यंजन से संयोग। एक स्वर रहित व्यंजन का दूसरे स्वर सहित व्यंजन के साथ संयोग निम्नलिखित नियमों के अनुसार होता है। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई होती है उनकी खड़ी पाई हटा देते हैं। स जमा व बराबर स्व, स्वागत, स्वतः। थ जमा य बराबर थ्य, तथ्य, कथ्य। ज जमा ज बराबर जज, गज्जक, इज्जत। प जमा त बराबर पत, संक्षिप्त, लिप्त। ख जमा य बराबर ख्य, विख्यात, सुविख्यात। न जमा य बराबर न्य, न्याय, अन्याय। जिन व्यंजनों के बीच में खड़ी पाई और अंत में गुंडी होती है उन्हें दूसरे व्यंजन से जोड़ते समय उनकी गुंडी हटा देते हैं। क जमा त बराबर क्त, वक्त। फ जमा त बराबर फत, मुफ्त। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई नहीं होती उनके नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। द जमा व बराबर द्व, द्वंद्व। ड जमा ड बराबर ड, अड्डा। ट जमा ट बराबर टट, पट्टी। द जमा ध बराबर दध, विरुद्ध। र व्यंजन का दूसरे व्यंजनों के साथ संयोग निम्नलिखित नियमों के अनुसार होता है। जब स्वर रहित र को दूसरे स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलाते हैं तब र दूसरे व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है, जैसे र जमा म बराबर रम, चर्म, कर्म, धर्म, गर्म आदि। जब र को किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद मिलाते हैं तब र को इस प्रकार लिखते हैं। भ जमा र बराबर ब्र, भ्रमित, भ्रमर। क जमा र बराबर क्र,
क्रम, क्रय, द जमा र बराबर द्र, द्रव, रुद्र, प जमा र बराबर प्र, प्रभु। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई नहीं होती है उनके स्वर रहित रूप के साथ र को इस प्रकार लिखते हैं। ट जमा र बराबर ट्र, ट्रक, ड जमा र बराबर ड्र, ड्रम। स तथा त के साथ र को इस प्रकार लिखते हैं। स जमा र बराबर स्र, स्रोत, त जमा र बराबर त्र, त्रिलोक। श के साथ र को इस प्रकार लिखते हैं। श जमा र बराबर श्र, श्रेष्ठ, विश्राम, श्रवण आदि। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। एक अल्प प्राण, दो महाप्राण। एक अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम परिश्रम करना पड़ता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। जैसे क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ड, अण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। दो महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम करना पड़ता है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। इनके उच्चारण में पुकार मुख से अधिक वायु निकलती है। जैसे ख, ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह आदि। स्वराघात। किसी शब्द के उच्चारण में किसी वर्ण विशेष पर श्वास के दबाव के कारण जो बल आ जाता है उसे स्वराघात कहते हैं। कभी-कभी शब्द अथवा शब्दांश के मध्य अथवा अंतिम वर्ण का उच्चारण अपूर्ण होता है, उसे हल अक्षर की तरह बोला जाता है, तब उससे पूर्व वर्ण पर अधिक बल पड़ता है। जैसे कल, समय, नर आदि। इनका उच्चारण कल, समय, नर की भांति होता है। बलाघात। किसी पद या वाक्य को बोलते समय किसी अक्षर या शब्द विशेष पर श्वास के दबाव के कारण जो बल आता है उसे बलाघात कहते हैं। वाक्य के सभी पदों पर समान बल नहीं दिया जाता है। भिन्न-भिन्न पदों पर बल देने से वाक्य के अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे मैं आज दिल्ली जाऊंगा, कोई और नहीं मैं। कल या परसों नहीं आज, कहीं और नहीं दिल्ली। उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। स्थान, वर्ण, नाम। कंठ अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, कंठ्य। तालु इ, च, छ, झ, य, श, तालव्य। मूर्धा अंग, र, ठ, ढ, ड, अन, र, श। मूर्धन्य। दंत त, थ, द, ध, न, ल, स। दंत्य। ओष्ठ उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म। ओष्ठ्य। कंठ तालु ए, ऐ, कंठ तालव्य। कंठ ओष्ठ ओ, औ, कंठोष्ठ्य। दंत ओष्ठ व, दंतोष्ठ्य। नासिका अंग, य, अन, न, य, नासिक्य। वर्ण विच्छेद। किसी शब्द के वर्णों को अलग-अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद की सहायता से उच्चारण शुद्ध होता है। जैसे अध्यापक बराबर अ जमा ध जमा य जमा आ जमा प जमा अ जमा क जमा अ। सक्षम
बराबर स जमा अ जमा क जमा श जमा अ जमा म जमा अ। विज्ञान बराबर व जमा ई जमा ज जमा इय जमा आ जमा न जमा अ। प्रकृति बराबर प जमा र जमा अ जमा क जमा री जमा त जमा ई। हृदय बराबर ह जमा री जमा द जमा अ जमा य जमा अ। अचल बराबर अ जमा च जमा अ जमा ल जमा अ। उज्ज्वल बराबर उ जमा ज जमा ज जमा व जमा अ जमा ल जमा अ। क्षमता बराबर क जमा श जमा अ जमा म जमा अ जमा त जमा आ। कैलाश बराबर क जमा ए जमा ल जमा आ जमा श जमा अ। हमने सीखा वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व तथा दीर्घ। व्यंजनों को तीन भागों में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं, अल्प प्राण तथा महा। एक सही